बुलेटिन में पहले जिक्र, बड़ी अदालत में बड़े केस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हम सवालात उठा दिए। कहा, क्या हमने कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन मुल्की आइन से मुतसादिम है? क्या सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से हामिद रजा के कागजात नामजदगी तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। असद उम्मीदवार पीटीआई में क्यों शामिल नहीं हुए? खुदकुशी का फैसला क्यों किया? यहां तक कह दिया कि बात मुकम्मल इंसाफ की तरफ गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 0 सीट वाली जमात बन जाएगी। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 13 रुकनी बेंच में तवील समात। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पार्टी सरबराह पर भी कई सवालात उठ गए। दलाइल के दौरान कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हामिद रजा ने खुद भी पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ना था, लेकिन पीटीआई को इजाजत न मिलने पर बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने पूछा, क्या सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा? इलेक्शन कमीशन से हामिद रजा के कागजात नामजदगी तलब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मौजूदा हैसियत पर मुआवनत भी करने की हिदायत। इजाफी नशिस्तों पर पीपी और नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों के वकील से दलाइल तलब। इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कल ही दलाइल देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने समात का हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा, दलाइल मुख्तसर रखे जाएं, हम तीसरा दिन नहीं देंगे। समात के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी और कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। फैसल सदीकी का कहना था, वो इस बात का दिफा नहीं करेंगे कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने गलतियां नहीं की। जस्टिस अतर मिनला ने पूछा, 86 लोग एक जमात से इलेक्शन लड़कर बाद में एक शख्स को ज्वाइन क्यों कर गए? मजबूरी क्या थी? जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, लोगों ने वोट पीटीआई को दिया था, क्या उन्हें मालूम था आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया, क्या लोगों ने कोई एतराज किया, कोई एहतजाज किया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों गए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, फैसला क्या मफरूजों की बुनियाद पर किया गया? सलमान अकरम राजा ने बताया, पीटीआई के कलअदम होने का खदशा था। सीनियर वकला ने भी कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का कोई नुकसान नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने इस जवाब को आड़े हाथों ले लिया। रिमार्क्स दिए, किसी ने गलत एडवाइस दी, मशवरा देने वालों पर केस करें। पीटीआई में कोई वकील न होता या पहला इलेक्शन लड़ रही होती तो हम ये मफरूजे सुनते। आइन पर अमल न करके मुल्क की धज्जियां उड़ाई गयी। पीटीआई को 1 साल कहा जाता रहा, इलेक्शन करवा लो। वोटर के हक की बात करते हैं तो पीटीआई के मेंबरान का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हक किधर गया? इलेक्शन की तारीख आरिफ अलवी नहीं दे रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त से आम इंतखाबात रुकवाने की कोशिश हुई, वहाँ दरखास्त गुजार पीटीआई थी। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद भी बतौर जमात मौजूद थी। आजाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत क्यों न की? खुदकुशी का फैसला क्यों किया? हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गैर मुस्लिम की शमूलियत पर पाबंदी की बात सामने आने पर चीफ जस्टिस का कहना था, पार्टी का आइन क्या आईने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकम्मल इंसाफ भी किया जा सकता है, मगर पीटीआई तो हमारे सामने मौजूद ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेती? मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन में गलत तशरीह से पैदा हुआ तो खुमियाजा वोटर क्यों भुगते हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद कह दे कि तशरीह गलत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, बात मुकम्मल इंसाफ की तरफ गई तो सुन्नी इत्तेहाद 0 सीट वाली जमात रह जाएगी। केस की मजीद समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हमें हमारा हक चाहिए, हम कोई रेवड़ियां या सदका खैरात मांगने नहीं आए। पीटीआई रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मखसूस नशिस्तें मिलने की उम्मीद। शानदाना गुलजार बोली, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट से हमें हमारा हक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि फैसला करे कि कौन बैठेगा असेंबली में, वो सिर्फ पार्टियां कर सकती हैं। हमें पता है कि एक फैसला होगा और हम सबको उड़ा देंगे, हम फिर भी खड़े हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती, यही आईन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। चाहे वो फॉर्म 47 पे हमारे से सीटें छीनी गई जनरल इलेक्शन में या रिजर्व सीट की आड़ में डाका डाला गया, हम अपना हक मांगने आए हैं। ये हमारा हक था। आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं